कौन है भावना पांडे, क्या हैं क्या, मुझे ये बता दो पहले। चलो मैं आप 2001 में सीबीआई ने बंद किया देश के सबसे बड़े कस्टम स्कैम में। 2017 में देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में जेल भेजी गई, सीबीआई ने जेल में बंद रखा। उनके साथ पूर्व चीफ जस्टिस भी जेल गए। और उनके इस झूठ का मैं पटाक्षेप करूंगा और वीडियो स्क्रीन पर इसका पटाक्षेप होगा, आप सब लोगों के सामने होगा। आपको भी पता चलेगा कि ये आदमी कितना बड़ा झूठा है। झूठा ही नहीं, ये पैदाइशी झूठा है। इसीलिए हमने मुकदमा दर्ज कराया। रोक लेते ना, सरकार तुम्हारी थी, मुकदमा रोक लेते, तुम में दम था तो। मैं इनको एक दिन ये भी बताने वाला हूँ कि मैं इस जगह खड़ा हूँ, तुम कितने बड़े बदमाश हो, तुम कितने बड़े बाहुबली हो, वो जगह तय करूंगा। और मैं जाऊंगा कि आ जाओ, एक बार इस बात का भी पटाक्षेप होगा कि इस पर खानपुर विधायक उमेश कुमार जी जानेंगे इनसे कि आज वो क्या कहना चाहेंगे। मैं जी जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी कलिया परसों का मामला है, आपके द्वारा एक कैंप लगवाया गया था। में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे रुड़की नगर निगम में। आप आमंत्रित हैं कल सारी बातों पर कि वो कैंप कैसे लगा, किसने लगवाया, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक सीमा होती है किसी भी बात की, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। मैं पिछले 1.25 साल से उनकी हर बात को इग्नोर करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। अब मैं उनको हर बात का जवाब दूंगा। अभी तक मुझे सभी लोग कहते थे कि विधायक जी छोड़ दीजिए, हार गए हैं, दीनहीन हो गए हैं, मानसिक रूप से उनका दिमाग चल गया है। लेकिन मैं फिर भी चुप रहा, चलिए छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन अब वो अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं और मैं उनको बताऊंगा कि उमेश कुमार होता कौन है और उमेश कुमार है क्या। कल ही सारा खुलासा करेंगे। जो वो बता रहे कि आप बौखलाहट में इस तरह की किसी कह प्रकार। रहा हूँ कैंप की बात है ना, कि कैंप उन्होंने किसी कंपनी के साथ उन्होंने करके लगवाया, उनकी सरकार ने लगवाया। कल इस बात का खुलासा होगा कि कैंप किसके कहने पर लगा, कब पत्राचार हुआ, क्या क्या हुआ, कब केंद्र सरकार ने पत्र लिखा और कब। हर बात जिस कंपनी, एल्को कंपनी को कह रहे हैं कि हमने उनसे संपर्क किया था, कल उनके इस झूठ का मैं पटाक्षेप करूंगा और वीडियो स्क्रीन पर इसका पटाक्षेप होगा, आप सब लोगों के सामने होगा। आपको भी पता चलेगा कि ये आदमी कितना बड़ा झूठा है। झूठा ही नहीं, ये पैदाइशी झूठा है ये। तो कल 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 मैं इस आदमी ने वहां पर हमारे आदमी के साथ बदतमीजी करी। हमने हमेशा कहा हुआ है कि भाई किसी के साथ भी कन्फ्रंट ना करें, क्योंकि हमें मर्यादा में रहना है। लेकिन अगर ये हमारे व्यक्ति, इसीलिए हमने मुकदमा दर्ज कराया। रोक लेते ना, सरकार तुम्हारी थी, मुकदमा रोक लेते, तुम में दम था तो मैं अब इनको खुल के जवाब देंगे। और मैं इनको एक दिन ये भी बताने वाला हूं कि मैं इस जगह खड़ा हूं, तुम कितने बड़े बदमाश हो, तुम कितने बड़े बाहुबली हो, वो जगह तय करूंगा। और मैं जाऊंगा कि आ जाओ, एक बार इस बात का भी पटाक्षेप होगा कि जो भावना पांडे अपने आपको लोकसभा प्रत्याशी बता रही है हरिद्वार से, वो कुछ अनगढ़ंत ब्याजबाजी आपको लेकर कर रही है, उस चीज को लेकर। देखिए ऐसा है, हर गली चलते का जवाब देने लग जाऊंगा ना, तो मेरे पास यही काम रह जाएगा। कौन है भावना पांडे, क्या हैं क्या, मुझे ये बता दो पहले। चलो मैं आप 2001 में सीबीआई ने बंद किया देश के सबसे बड़े कस्टम स्कैम में। 2017 में देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में जेल भेजी गई, सीबीआई ने जेल में बंद रखा। उनके साथ पूर्व चीफ जस्टिस भी जेल गए। एक जस्टिस की उनके चक्कर में नौकरी चली गई। देश के सबसे बड़े मेडिकल स्कैम में जो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया हो, जिसके घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हो गई हो, आप लोग उसके बाद आप ये आरोप सीधा सीधा ये जो लगा रहे हैं भावना पांडे, मीडिया लगा रही है आपके ऊपर सिर्फ। मैंने आपसे क्या कहा? अभी आप किसी के आगे माइक कर रहे हो, जो मेरा विरोधी कुछ भी बोलेगा तो मैं जवाब देने लग जाऊं? तो ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं आपके लिए वो? फिर ऐसी वो क्या दुश्मनी है सर? और तो कोई बोलता नहीं, वो की बोल। क्या कहा? आप जो मेरे ऊपर बोल रहे हो उसका सबूत है आपके पास? आप ला के साबित कर दो, बात खत्म हो गई। आरोप लगा रहे हैं इसलिए आपसे पूछा। यार आरोप तो कोई भी, मैं रो अभी मोदी जी पे आप आरोप लगा देते हो कि मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ ना, आरोप लगाना कौन सी बड़ी बात है? जबान हिलानी है ना आप। मैं कभी किसी पे आरोप लगाता हूँ सबूतों के साथ लगाता हूँ। मैंने विधानसभा में बात की, सबूतों के साथ की। मेरी ये आदत नहीं है मैं रोज किसी के ऊपर आरोप लगाऊं, झूठे आरोप। आप मुझ पर आरोप लगाइए, स्वागत है। आप मेरी आलोचना करिए, स्वागत है, लेकिन तथ्यों के आधार पर। कहीं ना कहीं आप मानते हैं ये षड्यंत्र है, आपके विरोधियों द्वारा चाल है इस तरह से आपको बदनाम किए जाने की? तय करिए भाई। 1 साल से 1.5 साल से आप मेरी कार्यप्रणाली देख चुके हैं। अगर इतने साल मीडिया में रहने के बाद आप लोग मेरा एनालिसिस नहीं कर सकते। आपकी कार्यप्रणाली देखने के बाद आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जब भी मीडिया आपसे पूछ रहा है सर। अभी कह रहा हूं तो खुद भी तो कुछ काम करो। कोई रिपोर्ट बनाओगे नहीं बनाओगे? कोई एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाओगे नहीं बनाओगे? कोई डिटेल डॉक्यूमेंट्री बनाओगे नहीं बनाओगे? उमेश कुमार ने कितने काम किए? उमेश कुमार के क्षेत्र में जो कमीशन खोरी है बंद हुई नहीं हुई? उमेश कुमार के क्षेत्र में ब्लॉक के जो भ्रष्ट लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए नहीं हुए? वो लोग हटाए गए नहीं हटाए गए? उमेश कुमार ने कहां कहां की बिजली की लाइनें बड़ी हाई टेंशन हटवाई जो 20 साल नहीं हटी थी? उमेश कुमार ने कौन सी वो सड़कें नालियां बनवाई, गलियां बनवाई जहां 20 साल से नहीं बनी थी? काम का एनालिसिस। आप मित्र, आप पत्रकार हो,
25 साल मैंने पत्रकारिता करी है और मैंने स्ट्रिंगर से लेके यहाँ तक का सफर तय किया है। आप भी अपने दिमाग को लगाकर किसी चीज पर आपको भी उसकी विवेचना करनी चाहिए, आपको भी उसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। आपको भी अगर 1 मिनट आप गूगल में डालिए भावना पांडे सीबीआई, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको सब मिल जाएगा। भावना पांडे कस्टम सीबीआई अरेस्ट डालिए ना। कैसी बातें करते हो, मुझसे पूछ रहे हो यार, खुद भी कुछ काम कर लो। रही है और साफ तौर पे कह रही है कि भाई जनता को खुद सोचना चाहिए, जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। मीडिया को भी बोला है साफ तौर पे। और सर दूसरी जानना चाहेंगे कि आपने एक सोशल मीडिया पे आज बोला है कि भाई जो निशंक जी हैं आपके द्वारा जो काम थे उनको लेकर। भाई मैंने पत्र डाल दिया, आप उसको भी पढ़ो ना। आप फिर बताइए, आप बता दीजिए सर, जनता को तो पता ही है, जिन्होंने पढ़ा हमने तो पढ़ लिया, आप बताइए। दीपक, जो रास्ता है भंगेड़ी से जलालपुर वाला, उस रास्ते का मैंने प्राकलन करवा दिया, एस्टीमेट बन गया, एस्टीमेट बन के शासन को चला गया। 23 मार्च की गई हुई चिट्ठी है, प्राकलन बना हुआ है, बकायदा एस्टीमेट बना हुआ है। अब उस पे आप आज एक चिट्ठी लिखे कि ये सड़क बहुत खराब हो गई है, ये सड़क बना देनी चाहिए, और फिर चेले लिखेंगे चिट्ठी लिख गई, चिट्ठी डाल दी, सांसद जी ने चिट्ठी लिख दी। तो ये जो झूठ का आडंबर रचा हुआ है ना, इस आडंबर का थोड़ा सा आप भी जो है जरा पोस्टमार्टम किया करिए। मैंने डाला, मैंने कहा ये आपकी चिट्ठी है 25 अप्रैल की और ये चिट्ठी है 23 मार्च की। 1 महीना पहले एस्टीमेट बन चुका, तो किस सड़क को बनवाने की बात कर रहे हैं? ये यही नहीं है, हर जगह है। अब कल आप देखिए झगड़ा किस बात का है कैंप का, कि कैंप का आयोजन हमने कराया, यानी कि उनका कहना है एल्को कंपनी को हमने चिट्ठी लिखी थी और एल्को कंपनी ने आके कैंप लगाया। कल इस बात का पटाक्षेप होगा और बकायदा मैं कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं किसी के विरोध में कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता। कल मैं आपको बताऊंगा और आपकी आंखें भी खुलेंगी, और उसके बाद मैं देखूंगा कि आप कौन सी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और आपकी क्या एनालिसिस रिपोर्ट है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपने सही किया सर गलत। निष्पक्षता पत्रकारिता आपको दिखती नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी हम लिख रहे हैं, उनके लिए लिख रहे हैं, आप सीधा मीडिया पे ही आरोप लगा रहे हैं इस चीज को। लगाया तुम क्यों आप कह रहे हैं कि पत्रकार निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे। डिफेंसिव? मैंने कहा नहीं, आप फिर गलत ले गए। मेरे शब्दों को सुनिए, मैंने गौर से क्या कहा। जब आप करेंगे तो फिर मैं ये देखूंगा कि आपने कितनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग की। अभी तक तो मैंने आपकी किसी उस पर सवाल ही नहीं उठाया। अब इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हो मेरे भाई? नहीं, इसलिए होता है कि आप ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ ऐसे। डिफेंसिव हो जाता है, मुंह से प्रणव सिंह निकलने लग जाता है, हैं? चलिए, ये थे हमारे साथ उमेश कुमार, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई आने वाले समय में हर चीज का खुलासा होगा, और आज माँ का जो प्रकट उत्सव बनाया गया है उसको लेकर भी सभी को शुभकामनाएं दी है।